मित्रों, मैं भवानी चुफाल आज आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करना चाहती हूँ, या आज मैं अपने नहीं किसी और के पर्सनल एक्सपीरियंस को डिस्कस करना चाह रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने करण पटेल, ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला, तो उनका एक इंटरव्यू देखा था। तो उनके इंटरव्यू में उनसे जो उनके होस्ट थे, उन्होंने ये पूछा था कि आपके बारे में कहा जाता था कि आप सेट पर आते थे, आप नशे में रहते थे, आप मिसबिहेव करते थे अपने को स्टार के साथ, आप मिसबिहेव करते थे अपनी टीम के साथ। तो करण पटेल ने जो रिएक्शन, जो उन्होंने सच्चाई बताई, उसके लिए भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। इंसान को ये सब एक्सेप्ट करने के लिए कलेजा चाहिए कि हाँ, उन्होंने ये सब किया है और उनकी वजह से किसी का जो स्टार्टिंग कैरियर था, जो स्टार्ट हो रहा था, वो कैरियर वहीं पे स्टॉप हो गया। स्टार्ट की जगह क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो करण पटेल सर का जो ये इंटरव्यू मैंने सुना, तो मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा और एक थोड़ा सा बुरा भी लगा। अच्छा इस बात का कि बंदे को अपनी जो उन्होंने गलतियां करी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो कामयाबी का नशा था वो मेरे सर चढ़ के बोल रहा था, हाँ मैंने ये गलतियां करी। मैंने एक जो उनकी को स्टार थी, उसका जो स्टार्टिंग कैरियर था, उसका कैरियर स्टार्ट हो रहा था, उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। वहां पे उनका स्टार्ट कैरियर स्टॉप कर दिया। हाँ, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स रिग्रेट में आते थे और आज मैं समझ सकता हूं कि मेरे पेरेंट्स कितना सफोकेटेड होते थे। जब होस्ट ने उनसे पूछा कि आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि वो मना भी करके क्या कर लेते, क्योंकि उस समय मैं किसी की सुनता नहीं था, मैं किसी की बात नहीं सुनता था। फिर जब मैं 2 साल बिना काम के घर पे रहा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, गलती मेरी है और ये बात मानने को कोई तैयार नहीं था कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और आज भी मैं उस गलती के लिए अपने आप को दोषी मानता हूं, मैं रिग्रेट करता हूं, मुझे पछतावा है। और जो मेरी को स्टार थी, उनसे भी मैं माफी मांगना चाहता हूं, पर मैं उनको फेस कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आता। तो जो उनका ये ऑल ओवर इंटरव्यू था, जो उनकी ये बात थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हाँ, उनको एक सही रास्ता मिला, उन्होंने एक सही डिसीजन लिया कि हाँ, वो अब ये गलती नहीं दोहराएंगे, वो अब ये सब नहीं करेंगे। उनकी वजह से अपोलोजाइज किया कि हाँ, उनकी वजह से किसी का कैरियर चढ़ता हुआ, उनका कैरियर और भी आगे बढ़ सकता था, उनकी वजह से वो कैरियर कम हुआ। कितने लोग हैं हम दुनिया में, मैं आप सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग भी एक तरह से देखिए, कभी कभी हम लोगों का ऐसा होता है ना, जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हम दूसरे को वो वैल्यू नहीं देते हैं, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। पता नहीं ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन बिहेवियर ये क्या है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने अच्छे वक्त में अपने अच्छे दोस्तों को, जो कि उनसे थोड़ा कमतर हैं, जो परेशानी में है, उनको अपने साथ रखना सीख पाते हैं। अक्सर जब हमारा अच्छा वक्त शुरू होता है, जब चारों तरफ से अच्छाई हो रही होती है, तो भगवान हमें वो अच्छा वक्त इसलिए देता है ताकि हम उस अच्छाई को औरों में भी स्प्रेड कर सके, उस खुशी को औरों में स्प्रेड कर सके। हम किसी को कुछ नहीं देते, हम किसी को कुछ देने लायक है भी नहीं, हम पर ऊपर वाला हमें देता है कुछ, तो किसी को खुश रखने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप उसे कुछ देकर ही खुश रखें या कुछ वो करके, आप उसको वैल्यूएबल फील करा के भी कि हाँ भाई, तुम्हारी अभी भी मेरी लाइफ में तुम्हारी वही इंपॉर्टेंस है जो मैं स्ट्रगलिंग डेज में थी, जो मेरा इंपॉर्टेंस मेरी स्ट्रगलिंग डेज में थी, वो आज तुम अभी भी तुम्हारी मेरी जिंदगी में वही इंपॉर्टेंस है। जैसे कृष्ण जब एक ग्वाले से वो राजा बने, तो उन्होंने सुदामा से अपनी दोस्ती उसी तरह कंटिन्यू रखी जैसे कि वहां पर वो आश्रम में, अपने गुरु के आश्रम में रखते थे। भले ही वो राजा बन गए थे, पर सुदामा को उन्होंने ये फील नहीं कराया कि तू एक गरीब ब्राह्मण है, अब मैं तुझसे दोस्ती क्यों करूं ना। इसी तरह जब हमें भगवान सक्सेस देता है, तो जो हमारे नियर एंड डियर, ये नहीं कि उस समय के बंदे जो अब सक्सेस पाके अब आपके पास आ रहे हैं, वो आपके सगे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जैसी सक्सेस जाएगी वो चले जाएंगे। वो बंदे जो आपके साथ तब भी थे जब आपके पास सक्सेस नहीं थी, और
आज भी हैं। जब आपके पास सक्सेस है, आप उनको कभी मत खोइए, उन बंदों को बिल्कुल मत खोइए, क्योंकि अगर आप उनको खो देंगे ना तो आप सही में भगवान से भी दूर चले जाएंगे। इंसान जो इंसान होता है ना, वो तभी सही होता है, तभी भगवान भी उसकी वैल्यू करता है, जब हम उन रिश्तों की वैल्यू करते हैं जो हमारे साथ हमारे दुख के समय में भी थे। तो वही रिश्ते हमारे सुख के समय में भी हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, कैसे भी हो, बाय हुक बाय क्रुक। उन रिश्तों को हमेशा संभाल के रखो, वो ईश्वर का तोहफा है। और कभी भी अपनी सक्सेस का नशा अपने दिमाग पर चढ़ने मत दो। तो अच्छा मुझे इस बात का लगा, और बुरा इस बात का लगा कि हाँ, उनके दिमाग में भी, करण पटेल सर के दिमाग में भी एक टाइम पर सक्सेस तो सर चढ़कर बोली थी। तो जो बॉटम लाइन है इस बात की कि जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं तो उस सक्सेस को हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए। ये नहीं कि लूज मोशन लग जाए बिल्कुल उस सक्सेस को पाके। समझ रहे हैं? चलिए।